नमस्कार बच्चों, मैं पुनर्वधन आज आपको व्याकरण की पुस्तक का पाठ संज्ञा करवाने जा रही हूँ। बच्चों, वैसे तो आप सब संज्ञा शब्द से परिचित ही होंगे, परंतु फिर भी यहाँ मैं कुछ उदाहरण प्रस्तुत कर रही हूँ। तालाब के किनारे पेड़ पर एक कौवा बैठा है। उसे प्यास लग रही थी। प्रियंका साइकिल से स्कूल जाती है। इन वाक्यों में आप क्या देख रहे हैं बच्चे कि किसी न किसी का नाम, चाहे वो स्थान का है, वस्तु का है या किसी भाव का नाम है। जैसे प्रियंका एक लड़की का नाम है, कौवा एक प्राणी का नाम है, साइकिल, पेड़ वस्तुओं के नाम है, स्कूल, तालाब स्थानों के नाम है और प्यास भाव का नाम है। तो इस प्रकार बच्चों हम ये कह सकते हैं कि संसार के किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान, जाति या भाव, दशा आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी संज्ञा किसी का भी नाम हुआ। तो जब हम कहते हैं कि संज्ञा क्या है, तो आपको बस इतना ही याद रखना है कि नाम। संज्ञा का अर्थ है नाम। आइए कुछ और उदाहरण देखते हैं। जैसे भारत एक विकासशील देश है। नरेंद्र मोदी भारत के सजग नेता हैं। गंगा एक पवित्र नदी है। कुरान इस्लाम का पवित्र ग्रंथ है। यहाँ पर भारत एक देश का नाम है, नरेंद्र मोदी एक नेता का नाम है, गंगा नदी का नाम है और कुरान एक पवित्र ग्रंथ का नाम है। बच्चों, अब हम संज्ञा के भेद के बारे में जानेंगे। संज्ञा के आम तौर पर 3 भेद हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। परंतु 7वीं कक्षा में 2 और संज्ञा आपके साथ जुड़ जाती हैं। वैसे तो ये जातिवाचक संज्ञा के ही अंग हैं, जैसे द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। सबसे पहले हम देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। आप सब मेरे पीछे पीछे दोहराने का अभ्यास करें। जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष प्राणी, विशेष स्थान या किसी विशेष वस्तु का बोध हो, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आगरा, यह एक स्थान का नाम है। बाइबल एक किताब का नाम है। तो इस प्रकार हमने देखा कि जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान को कोई विशेष नाम दे देते हैं तो वे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। अब हम देखेंगे जातिवाचक संज्ञा। मेरे पीछे पीछे दोहराएं। जो शब्द एक ही जाति के विभिन्न व्यक्तियों, प्राणियों, स्थानों एवं वस्तुओं का बोध कराती हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यह शब्द एक ही जाति के प्राणियों, वस्तुओं एवं स्थानों का बोध करा रहे हैं। अब मैं आपको कुछ उदाहरण बताती हूँ। जैसे कुत्ता। कुत्ता नाम सुनते ही आपके मस्तिष्क में एक जानवर का चित्र बन जाता है, जिसकी 4 टांगें हैं और एक पूंछ है और जिसको हम वफादारी के नाम से पहचानते हैं। तो यह अपने ही जैसे पूरी जाति का बोध हमें कराता है। ऐसे ही हाथी। हाथी शब्द सुनते ही आपके मस्तिष्क में एक बहुत बड़ा जानवर आ जाता है, जिसकी एक लंबी सूंड है और 2 बड़े बड़े दांत होते हैं। तो ये भी अपने जैसी पूरी जाति का बोध कराते हैं। पहाड़। पहाड़ शब्द सुनते ही आपके मस्तिष्क में कुल्लू, मनाली, कश्मीर, लद्दाख आदि में जो आपने बड़े बड़े पहाड़ देखे हैं, उनका चित्र बन जाता है। तो इस प्रकार इन उदाहरणों से हमने ये समझा है कि जातिवाचक संज्ञा वह शब्द होते हैं जो अपने जैसी पूरी जाति का बोध हमें कराते हैं। अब है भाववाचक संज्ञा। जो शब्द गुण, कर्म, दशा, अवस्था, भाव आदि का बोध कराएं, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भूख। भूख आपको दिखाई नहीं देती, आपको महसूस होती है। ये आपके मन का भाव है, तो इसलिए भूख शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाएगी। काम करते करते जब आप थक जाते हैं तो आपको थकावट महसूस होती है, तो ये थकावट आपके मन का भाव है,
इसलिए थकावट भाववाचक संज्ञा कहलाएगी। अब हम पढ़ेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। बच्चों, जिन संज्ञा शब्दों से किसी पदार्थ या धातु का बोध हो उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दूध, घी, गेहूं, सोना, चांदी, ऊन, पानी आदि द्रव्यवाचक संज्ञाएं कहलाती हैं। अब समूहवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भीड़, मेला, कक्षा, समिति, झुंड आदि समूहवाचक संज्ञा हैं। जैसे कक्षा में बच्चे बैठे हैं तो वह कक्षा कहलाती है, लेकिन वही बच्चे जब मैदान में खेलते हैं तो वह टीम कहलाती है। तो समूहवाचक संज्ञा में कोई ना कोई झुंड या समूह का बोध हमें होता है। बच्चों, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा वैसे तो जातिवाचक संज्ञा में ही मिश्रित होते हैं। यह हमें जातिवाचक संज्ञा में भी हम ले सकते हैं। तो इस प्रकार आपने समझा कि संज्ञा क्या होती है और संज्ञा के भेद क्या होते हैं। मैं आशा करती हूँ आपने बहुत अच्छी तरह से समझ लिया होगा। अब आप इसका घर पर और कक्षा में अभ्यास करिए और अच्छे अंक लेकर उत्तीर्ण होइए। धन्यवाद।